नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी में। तो बच्चों 2023 के लिए सीयूटी का सफर मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे शुरू हो चुका है और इस क्रम में अलग अलग वीडियोज आपको मिल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पर मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट। इसके पहले के वीडियोज में हालांकि हमने इन सारी चीजों को डिस्कस किया है, लेकिन सीयूटी को अगर आपको समझना है तो एक क्रम से सारे वीडियोज आप देखेंगे, फिर आप समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है। मुख्य रूप से पेपर पैटर्न की चर्चा करेंगे और वैसे सिलेबस का टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो एनटीए की वेबसाइट पे जो है वो दिया हुआ है, फिर भी मोटा मोटी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप वीडियोस को देख रहे होंगे तो इस बात से अवगत होंगे कि जो एग्जाम पैटर्न है सीयूईटी वो 3 पार्ट में, यूजी की बात कर रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट अपना है लैंग्वेज, दूसरा पार्ट है डोमेन टेस्ट और तीसरा पार्ट है जनरल टेस्ट। देखिए लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में अगर एग्जाम पैटर्न की लैंग्वेज की बात करें, ध्यान रखिएगा अलग अलग होता है सब एग्जाम। आप चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए एक बच्चा मैक्सिमम 9 एग्जाम चूज करता है, 9 पेपर चूज करता है, तो वो 9 पेपर का मार्क्स जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा कहां? जहां जहां रिक्वायर्ड है, हर जगह नहीं जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए बीएचयू में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन होना है, तो लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट का ही, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का ही मार्क्स जो वो जुड़ेगा, भले ही आप डोमेन पूरा भर भर के दिए रहिए। लेकिन जहां डोमेन जुड़ना है, जनरल टेस्ट नहीं जुड़ना है, वहां जनरल टेस्ट के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना है तो प्रीवियस वीडियोस को देखिए, फिर आप क्लियरली इसको समझ ले जाएंगे। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न क्या है, ये डोमेन वाइज, लैंग्वेज वाइज और जनरल टेस्ट वाइज है, ठीक है। जितने भी डोमेन है, 27 डोमेन टोटल हैं। वैसे ही लैंग्वेज की अगर बात करें तो टोटल 33 लैंग्वेजेस जो है वो अवेलेबल है, 1A और 1B मिला के। इन 33 लैंग्वेज के लिए एक ही पैटर्न है, 50 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 40 आपको करना है। सपोज करिए कोई बच्चा हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करता है, तो हिंदी में उसको 50 क्वेश्चन आएगा और 40 क्या करना है, उसको बनाना है। अगर इंग्लिश का कोई बच्चा पेपर अटेम्प्ट करता है तो वहां भी उसको 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 उसको बनाना है। यानी आप कोई लैंग्वेज चूज करते हैं तो 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 10 आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, यानी आप छोड़ देंगे उसको, 40 ही मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। मार्किंग स्कीम क्या है, तो एक सही जवाब पे आपको मिलता है 5 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स जो हो गया वो हो गया 200। और टाइम जो है वो मिलता है 45 मिनट। और अगर कहें निगेटिव मार्क्स की तो एक गलत जवाब पे आपको -1 मिल जाएगा। क्वेश्चन स्किप करेंगे तो वो 0 अवार्ड होगा, उसमें कोई भी न कटौती ना बढ़ोतरी होगी। तो अगर आप इसके बात करेंगे सर कितना स्कोर इसमें लाया जाए, तो 200 का है बाबू। और पिछले साल जो है कई हजार बच्चे जो 200 में 200 ले आए थे। तो यहाँ पे ये जो आपका सेक्शन है वो बड़ा स्कोरिंग सेक्शन है और यहाँ पे मैक्सिमम इफर्ट जो है वो आपको मार्क्स अचीव करना ही करना है, एफर्ट डाल के। अगर यहाँ आप चूकते हैं तो फिर सोच लीजिए आप जो है बहुत जगह चूक रहे हैं। ये कोर्स वाइज है कि डिफर करेगा, जैसे बीएससी में कई जगह लैंग्वेज टेस्ट पासिंग है तो वहां पे नीड नहीं है। तो एक बार आप अपने एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, फिर आप लैंग्वेज को उस हिसाब से ध्यान देंगे। अब अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेज 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है 1A जिसमें 13 लैंग्वेज है और दूसरा है 1B जिसमें 20 लैंग्वेजेस है। तो 1A से आप चाहे तो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो 1B से चूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायर्ड। लेकिन जो मैक्सिमम विश्वविद्यालय है वो या तो हिंदी या तो इंग्लिश का ऑप्शन देता है। बाकी आप अगर कोई रीजनल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वहां आप ये सारे लैंग्वेजेस भी चूज कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। बाकी कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, ये थोड़ा अलग ही चलता है। तो अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना है तो ये फॉरेन लैंग्वेज वाले को थोड़ी प्रायोरिटी देता है अगर आप उसका पेपर देते हैं तो। बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आप हिंदी या इंग्लिश को ही चूज करते हैं और उसका पेपर पैटर्न जो वो वही होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय थोड़ा सा अलग कर देता है, ऑल लैंग्वेज सेक्शन 1A और 1B को जो है ये अपने हिसाब से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुल मिला जुला के बात जो है वो वही है, लेकिन इसके आपको वेबसाइट पर थोड़ी सी चीजें जो है वो देखनी होगी। अगर हम सिलेबस की बात करें कि सर लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, तो लैंग्वेज का सिलेबस एकदम क्लियर जो है वो वेबसाइट पे है कि क्वेश्चन फ्रॉम लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। लिख दिया एक लाइन कि फॉलोइंग टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आपका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है किसी से लिमिटेड होगा, हो सकता है ऊपर नीचे भी हो जाए। जैसे देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, 3 टाइप के पैसेज मिलेंगे, एक फैक्चुअल, दूसरा नैरेटिव, तीसरा लिटरेरी। जब हिंदी के टीचर या इंग्लिश के टीचर आएंगे तो इस पे और डिस्कस करेंगे। जैसे फैक्चुअल पैसेज की बात कर ले तो वैसे पैसेजेस जिसमें फैक्ट्स जो हो, फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे भारत आजाद हुआ तो 1947 में आजाद हुआ, इस टाइप के जो पैसेज होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फैक्चुअल पैसेजेस, यानी फैक्ट के बेस्ड हैं। तो आपको 3 टाइप के पैसेजेस मिलेंगे। फिर वर्बल एबिलिटी आएगा, आपका रीअरेंजिंग
फिलिंग द पार्ट्स आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह जो होता है, नाउन प्रोनाउन या कोई वर्ड है तो उसको, कोई सेंटेंस है उसको रीअरेंज करना है। तो ढेर सारे क्वेश्चन जो वो आपके बनते हैं दोनों ही लैंग्वेज में। कहने को ये भी कहा जाता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, भाई यही सिलेबस में कर रहा है, लेकिन होता ऐसा रियलिटी में नहीं है। एनालिसिस पे आप जाएंगे तो देखेंगे हिडन क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सिलेबस जो है वो तो है ही, जैसे अभी क्या कहा जाएगा आपको, डोमेन में कहा जाएगा 12th का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, आप केमिस्ट्री में 12th की ही केमिस्ट्री पढ़िए, लेकिन जहां 11th का यूज है क्वेश्चन करने में, वो कैसे बना लेंगे आप, यानी हिडन टॉपिक उसको कहते हैं। तो ऐसे ही लैंग्वेज में ग्रामर के कुछ पोर्शंस हैं जो हिडन टॉपिक हैं और वहां से भी क्वेश्चन देखने को हमको मिला है। साथ ही आपको करेक्ट वर्ड चूज करने आएगा, सिनोनिम एंटोनिम्स आएगा, और वोकैब जो है वो आपको अपना मजबूत रखना होगा, क्योंकि इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। विशेषकर इंग्लिश की बात करें, हिंदी में वही चले जाएंगे तो आपका पर्यायवाची हो जाएगा, अनेक शब्दों के एक शब्द हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। डोमेन की बात करें तो डोमेन में भी आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, जस्ट लाइक लैंग्वेज टेस्ट। 40 करने होते हैं, +5 और -1, सही पे +5 और गलती पे -1, 200 मार्क्स का ये भी हो गया। और यहां आप मैक्सिमम 6 डोमेन दे सकते हैं, 6 डोमेन मैक्सिमम दे सकते हैं, 2 लैंग्वेज दे सकते हैं और एक जनरल टेस्ट। यानी एक बच्चा मैक्सिमम कितना एग्जाम दे सकता है, एक बच्चा मैक्सिमम जो है वह 9 एग्जाम दे सकता है। जैसे 27 डोमेन है, 33 लैंग्वेज है और एक जनरल टेस्ट है, तो सबको जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ एग्जाम्स निकल जाएगा और उसमें से बच्चा 9 एग्जाम चूज जो है वो कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से डोमेन चूज करिए। हालांकि 6 डोमेन चूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6 डोमेन चूज करके आप सब में कुछ कुछ नंबर ले आएंगे तो उससे जुड़ेगा तो नहीं सबका मार्क्स। आप उसमें बेस्ट करिए जो रिक्वायर्ड आपके एग्जाम में है और उतना ही चूज करिए जितने आपकी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी है। इसके सिलेबस की बात करेंगे, डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये एक ही में है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, यानी इस कुल मिला जुला के ये सारे जो हैं वो आपके 27 जो है वो डोमेन सब्जेक्ट है। कितना इसको अब हम पढ़ें इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये सारे 27 डोमेन सब्जेक्ट आप देख लेंगे और आपके लिए इसमें यूनिवर्सिटी के लिए किसकी एलिजिबिलिटी है इसको चेक कर लेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करेंगे, ये फिर थोड़ा सा अलग चलता है, कहानी गाय का अलग बथान। तो दिल्ली विश्वविद्यालय क्या किया, सीयूईटी के सिलेबस को जो एनटीए ने दिया उसको फिर ये अलग कर दिया, ये कर दिया लिस्ट B1 और B2। अब कई जगह ये कहता है कि आपको B1 में से 2 सब्जेक्ट चूज करना है, फिर कई जगह कहता है कि आप B1 या B2 में से चूज करेंगे। तो ये मतलब इस तरीके की चीजें आती हैं। और विश्वविद्यालय वाइज जब हम बात करेंगे कि BHU का सिलेबस क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, जामिया का सिलेबस क्या है, तो उसमें इस चीज को हम लोग और डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये जानिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जब आप चुनाव करेंगे तो उसके चुनाव के वक्त इस बात को ध्यान रखिएगा कि B1 और B2 नाम का कोई आपको वह कंटेंट देखने को मिलेगा कि B1 और B2 में चूज करना है, तो यही उसका B1 और B2 जो है वो सिलेबस जो वो डिवाइडेड है। इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें डोमेन की, तो सारे डोमेन के सिलेबस में बस यही है कि आपका 12th की एनसीईआरटी जो वो पूछी जाएगी, सारे, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी चूज कर लो, तो 12th की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है कि 12th का आप कर लेंगे, अच्छी चीज है कि डायरेक्ट 12th के भी किए जा सकते हैं, लेकिन कई ऐसे टॉपिक हैं जहां हिडन क्वेश्चन 11th के होते हैं, यानी उस क्वेश्चन को आप बना ही नहीं पाएंगे जब तक कि 11th के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। तो कुल मिला के 11th का भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए और 11th के कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए, तब आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो ये आपका जो है वो सिलेबस पैटर्न है। इसके बाद बचता है अंतिम अपना जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में जो है 75 क्वेश्चन आते हैं, आपको करने हैं टोटल 60 से ज्यादा नहीं कर सकते। कई बच्चा मन करेगा नहीं सर हम 65 करते, क्यों करोगे, 60 ही मैक्सिमम कर सकते हो, उसके बाद टिक ही नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन में, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन करेंगे +5 -1, 300 मार्क्स का जो है ये भी एग्जाम होगा। और एनटीए का जो ये एग्जाम सीयूईटी का है, इतना हल्का लेवल का एग्जाम हो रहा है कि बच्चे जो है वो 299, 298, 297 ऐसे जो वो पहुंच जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय में तो कट ऑफ क्या ही कहा जाए, मतलब आसमान को एकदम छू रहा है। जैसे महंगाई जो है छूती है ना आसमान को आम लोगों के जीवन में, वैसे विद्यार्थियों के जीवन में कट ऑफ जो है वो आसमान को छू रहा है। और इसका कारण ये नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ दे रहा है, क्वेश्चन आसान दे रहा है, सब बना ले जा रहे हैं। तो आसान जब क्वेश्चन आएंगे सब उसको बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या कट ऑफ क्या होगा, वो हाई जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो 300 मार्क्स का ये एग्जाम है, 60 मिनट का 75 क्वेश्चन। और इसके सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग,
कहने को बस ये सब दिया हुआ है, लॉजिकल एनालिटिकल। कुल मिला जुला हम कहें तो 3 पार्ट है। एक पार्ट आपका है जीके एंड सीए, दूसरा पार्ट जो है वो आपका है मैथ्स का, जनरल मैथ्स का, और तीसरा जो पार्ट है वो आपका है रीजनिंग का। मतलब सामान्य भाषा में यही है, बाकी उसकी भाषा में जानना है तो उसको पढ़ते रहिए। अब यहाँ कहोगे सर 60 क्वेश्चन है तो हम किससे कितना क्वेश्चन करेंगे, 75 आएगा, हमको 60 ही करना है, हमारी मैथ्स सर कमजोर, हम क्या करें। तो एनटीए का कोई रूल नहीं है कि कितना क्वेश्चन देगा, इसने किसी भी तरीके से डिफाइन नहीं किया। इसका मन करेगा 75 का 75 रीजनिंग दे देगा, मन करेगा 75 का 75 जनरल मैथ्स देगा, मन करेगा 75 का 75 जीके दे देगा। हालांकि जो पिछला सीयूईटी आपका 22 वाला हुआ है उसमें एक पैटर्न ये देखा गया कि रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन को ज्यादा रखा गया है और जीके के पैटर्न को जो है वो नीचे रखा गया, जीके के क्वेश्चंस कम रखे गए। लेकिन ये शाश्वत सत्य नहीं है, ये कभी भी बदल सकता है। इसलिए हमारी सलाह ये होगी कि आपको तीनों ही विषयों पे जो है पूरा कमांड होना चाहिए। और मैथ्स से भागने वाले बच्चे ये तो एकदम गांठ बांध के लिख लो कि मैथ्स नहीं हटाने वाला है ये। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ जीके के दम पे और रीजनिंग के दम पे क्वालिफाई कर जाएंगे, असंभव है अब क्वालिफाई करना। तो आपको अगर क्वालिफाई करना है, एडमिशन विश्वविद्यालय में चाहिए, तो मैथ्स को पकड़ना पड़ेगा। अभी से ही तो आपको जो है एकदम पूरा उसको कस के पकड़ना पड़ेगा। तो अभी से मैथ्स की क्लास जो है वो आप करनी अटेंड करिए, और कहीं दिक्कत होती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये हमारा रहा तीनों ही टॉपिक के ऊपर चर्चा, जिसमें हमने लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट के ऊपर जो है वो चर्चा किया। उनका सिलेबस क्या है ये भी हमने आपसे डिस्कस किया, और पेपर पैटर्न जो है वो क्या है मार्क्स वाइज ये डिस्कस कर लिया। अब आगे के वीडियोस में जब मिलेंगे तो फिर सिलेबस वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे लैंग्वेज टेस्ट तो हिंदी के टीचर आके हिंदी, इंग्लिश के टीचर इंग्लिश। वैसे जनरल टेस्ट में 3 टीचर आएंगे, आपके जीके वाले पोर्शन, करंट अफेयर के पोर्शन के, मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन के। तो इस तरीके से अलग अलग टीचर्स जो अपने अपने सिलेबस की व्याख्या करेंगे, और डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो इन सब के टीचर्स अपने अपने विषयों पे जो है विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो इस सप्ताह में आपका ये पूरा सिलेबस वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, और फिर हम धीरे धीरे पढ़ाई की ओर भी अग्रसर होंगे। करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेस जो जीके और करंट अफेयर वाला पार्ट जनरल टेस्ट के लिए होता है, तो वो जो है आपकी बहुत जल्द 16 से जो है वो शुरू हो रही है। और सुबह हम 5:30 या 6 बजे, इसी 2 टाइम में कोई एक टाइम आप लोगों के लिए चूज करेंगे। तो उसमें आपकी वो लाइव क्लास यूट्यूब पे चलेगी, तो उसको अटेंड करिएगा। बाकी आपके लिए अभी ढेर सारी चीजें जो है वो आ रही हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आशीर्वाद।